जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? बताओ। नमस्ते सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए। सभी लोगों का सबसे पहले तो तहे दिल से हमारे एप्लीकेशन में स्वागत है। ठीक है। चलिए, काफ़ी बच्चे जो हैं वो लाइव हैं। सुमन कुमार, रजक, ऋत्विक कुमार, भोला कुमार सिंह, आदर्श कुमार, प्रतीक कौशिक, निशा भारती। और काफ़ी सारे आपके मन में सवाल होंगे बैच से संबंधित, क्लासेस से संबंधित, कि सर कैसे कैसे क्लासेस आपकी चलेंगी और किस तरीके से जो है यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, हम कैसे शुरुआत करने वाले हैं, किन किन परीक्षाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और ये तमाम तरह की 100 बातें जो हैं वो आपके मन में आ रही होंगी। ठीक है, तो सभी सवालों का हम पूरा का पूरा आपको समाधान बताएंगे। और एक तरीके से यहाँ पर इस बैच में क्या होने वाला है और एक एक पॉइंट बहुत डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं, जो ये आपका चैंपियंस बैच है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले आपको एक काम करना है, बड़े तसल्ली से मेरी बातों को जो है वो सुनना है। और जब हमारी बात पूरी ख़त्म हो जाएगी, जब हम पूरी बात आपको बता देंगे, तो दोस्त उसके बाद में आपके मन में जो भी डाउट होगा वो आप ज़रूर पूछिएगा और वो हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो अपने मन में जितने भी डाउट हैं आपके, उसको थोड़ा इकट्ठा रखिएगा और लास्ट में जब हम बताएंगे तो मेरे भाई आप हमसे पूछ लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपको इस चैंपियंस बैच को लेकर के, तो चैंपियंस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए, चैंपियंस बैच के पहले हम आपको एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे। वो यहाँ पर क्या है, अभी रिसेंट में आपका 2024 का समय चल रहा है। और अगर हम इस 2024 में बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। अगर हम एसएससी में ही बात करें तो एसएससी में ही इस बार 1 लाख से ऊपर वैकेंसी है। इसके बाद रेलवे में भी 50-60 हज़ार, लगभग 1 लाख के करीब में इसमें भी वैकेंसी आपके आने वाली है। कई सारे ऐसे स्टेट एग्ज़ाम हैं, जैसे अगर हम बिहार एसएससी जोड़ लें, उसके बाद में अगर हम अभी यूपी कांस्टेबल जो अभी री एग्ज़ाम होगा उसको जोड़ लें, और ऐसे कई सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम्स को जोड़ लें, तो कुल मिलाकर के 3 लाख से ऊपर जो हैं वो सरकारी बहाली है, सरकारी नौकरियों की बहाली है। और ये सिर्फ और सिर्फ पूरी होंगी आपकी 2024 में। इसमें कांस्टेबल से लेकर के इंस्पेक्टर रैंक तक की सभी पोस्ट हैं। और अगर हम इनके तैयारी की बात करें, यहाँ पर जो इनका पेपर का पैटर्न है, जो इनका सिलेबस है, तो लगभग सभी में समान है। कोई ऐसा नहीं है यहाँ पर में कि एक तरफ आपको ईस्ट में जाना है तो दूसरे पेपर के लिए आपको वेस्ट में जाने की आवश्यकता है। ठीक है। अगर कोई बच्चा बहुत ही डेडिकेशन के साथ में तैयारी करता है तो वो बड़े आराम तरीके से, बड़े प्यार तरीके से इस साल अपनी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है। साल में 12 महीने होते हैं और अभी आपका 2 महीना बीत चुका है, तीसरे महीने का अभी शुरुआत है। तो ऐसा है नहीं कि हमारे पास में वक्त जो है वो काफ़ी कम है और हमें यहाँ पर जो है अगले साल के लिए अपने टारगेट को शिफ्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप इसी साल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए आपकी यहाँ पर एक सरकारी नौकरी फिक्स हो सकती है। अगर परीक्षाओं की बात करें, अलग अलग पेपर्स की बात करें, तो देखिए उनमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। किसी में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस पूछा जाता है, तो कहीं पर इंग्लिश नहीं पूछा जाता, जैसे स्टेनो का पेपर हो गया। और स्टेट एग्जाम्स में भी इंग्लिश ना पूछ करके उनके जगह पे हिंदी का पेपर करा दिया जाता है, जैसे यूपी कांस्टेबल का पेपर हो गया। लेकिन मैथ जो होता है वो कोर सब्जेक्ट है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आपका आ रहा होता है, और मैथ के सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होता है। अगर हम डिफेंस में चले जाएं तो सीडीएस है, अगर हम एसएससी में आ जाए तो सभी पेपर हो गए आपके। यानी कोई भी पेपर में अगर आप देखोगे तो जो मैथ्स का सिलेबस है वो सेम है, और 2-4% ऊपर नीचे वाली बात हो जाती है। क्योंकि हम अपने बारे में थोड़ा बताएं तो हमारा नाम तो आप जानते ही हैं, फिर भी थोड़ा अपना इंट्रो करा देते हैं। हमारा नाम आदित्य रंजन है और हमने, मेरे भाई, जो है कुल मिलाकर के 5 सरकारी नौकरी एक बार में निकाली है, जिसमें हमने सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आईबी और सीडीएस, ये 5 पेपर हमने निकाले हैं। ठीक है। सीजीएल के माध्यम से हम एक्साइज इंस्पेक्टर खुद ही सिलेक्टेड हैं, और सीएचएसएल में जो हमारा रैंक आया वो हमारा 114 आया था, 114। जितने भी हमने पेपर दिए हैं सभी में लगभग हमारे जो मार्क्स हैं प्री में, वो मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 रहा। जब इस तरीके के नंबर आए और जब बच्चों से हमारा जुड़ाव रहा, जब बच्चों को हम स्ट्रेटजी और गाइडेंस बताने लगे, ठीक है, तब मुझे महसूस हुआ यहाँ पर कि भारत में कितनी कमी है एक तरीके से सही गाइडेंस की। बच्चों के अंदर जुनून है लेकिन कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। कोई भी उल्टे सीधे कंसेप्ट को वो लेकर के पढ़ रहे हैं और उसी के आधार पर सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे वहाँ पर बहुत दुख हुआ, और तब उसके बाद में हमने धीरे धीरे यूट्यूब के माध्यम से अपनी क्लासेस शुरू की, और वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और आज यही कारण है कि एक वक्त में हम खुद इंस्पेक्टर थे और आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंस्पेक्टर बने, अलग डिपार्टमेंट में बैठे हैं।
अगर आप पिछली बार सीपीओ की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 5 और इसके अलावा न जाने कितने सिलेक्शंस हैं जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में और बाकी अलग अलग जो हैं डिपार्टमेंट्स में हैं। सीजल की ऐसे ही बात करें तो शायद इस बार सीजल 2023 में कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहां पर अपने स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हुए। ये तब संभव हो पाया जब हमने उनके ऊपर में मेहनत की और उन्होंने अपने आप के ऊपर में मेहनत की। कभी भी सिर्फ मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो हम हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं मेरे भाई, लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, सिलेक्शन कुछ ही लोगों के होते हैं। तो जब तक मेरा और आपका तालमेल नहीं बैठेगा, जब तक मेरी मेहनत आपकी मेहनत मैच नहीं खाएगी, तब तक वो सिलेक्शन और रिजल्ट में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसी जोश और जुनून के साथ में हमेशा मैं चैंपियंस बैच लेकर आता हूँ, जहाँ पर बच्चों के अंदर में उत्साह होती है कि हमारा प्यारा बैच आ चुका है और हमें यकीन है यहाँ से कि जो हमारा गणित का डर है वो ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, हमने कभी गणित नहीं पढ़ा, हम साइंस बैकग्राउंड से, हमारा गणित उतना अच्छा नहीं है, या जो हमने गणित 10वीं 12वीं तक पढ़ा है क्या वहीं जनरल कंपटीशन में आता है। तो मेरे भाई आप ऐसे मान के चलिए कि अगर आप शून्य पर हैं ना, तो हम वहाँ से आपको हीरो बना देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। जब कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और जब ख़त्म करेंगे तो मेंस के अगले लेवल पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य इतना है कि जैसे मेरे 50 में 50 आए और 200 में 224 स्कोर आए नॉर्मलाइजेशन के बाद में प्री और मेंस में, तो वैसे ही हम आपका भी चाहते हैं कि प्री में आप पूरा फुल स्कोर करें और मेंस में आप 90 में 90 सीजल के मेंस में पेपर में स्कोर करें। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके मैथ्स के स्कोर ही अगर आपके पूरे नहीं आते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है, चाहे बाकी सब्जेक्ट में आपने कितनी भी मेहनत क्यों ना की हो। तो इस मैथ्स की जिम्मेदारी जो है वो हमारे पाले में है और हम इसे बखूबी निभाएंगे और आप लोगों को मेरे भाई पूर्ण सिलेक्शन दिलाने में मदद करेंगे। अब इसके लिए जो रणनीति हमने बनाई है वो क्या है और चैंपियंस बैच में किस तरीके से वो सभी चीज़ें पूरा कराया जाएगा आपको यहाँ पर, वो भी हम बता देते हैं। तो कुछ देर तक मेरी बातों को सुनिएगा और उसके बाद में जो भी आपके मन में डाउट होगा तो अपने बड़े भाई से पूछ लीजिएगा, लेकिन वो वीडियो के एंड में। जैसे सबसे पहले जो मैंने आपके बैच में यहाँ पर प्रोवाइड करने का सोचा है वो ये है कि कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो हम उसके शुरुआत में ही हम आपको एक क्लासरूम शीट देंगे, ठीक है। और वो क्लासरूम शीट के अंदर में सारे के सारे क्वेश्चंस मौजूद होंगे, जिसके अंदर में एक एक टाइप होगा, एक एक लेवल होगा और हर एक परीक्षाओं के सवाल उसमें दिए जाएंगे। कभी भी मेरा बैच जो है वो एमटीएस स्पेशल, सीजीएल मेंस स्पेशल या सीजीएल स्पेशल या सीएचएसएल स्पेशल या यूपी स्पेशल नहीं आता है। जब भी हमारा बैच आता है तो मेरे भाई मैथ स्पेशल आता है कि हम आपको जो पढ़ाएंगे अगर आप उसे ईमानदारी से पढ़ लेते हैं तो आप भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी सीसैट ही क्यों ना हो। आज ऑफलाइन में जो बच्चे हमारे पास में पढ़ने आते हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहा है वो भी पढ़ता है, यूपीएससी सीसैट वो भी करता है, सीजीएल की जो तैयारी कर रहा है वो भी है, रेलवे की तैयारी कर रहा है वो भी है, वो पढ़ते भी हैं, वो सिलेक्शन भी लेते हैं और बाद में मिठाई भी लेकर आते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है मेरे भाई यहाँ पर कि बच्चों की लगन को देख करके जो मुझे खुशी मिलती है वो नेक्स्ट लेवल की बात होती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कोई भी क्लास जब स्टार्ट होगी तो हम आपको एक क्लासरूम शीट देंगे और वो प्रिंटेबल पीडीएफ होगा आपका, जिसको आप प्रिंट भी चाहे तो करवा सकते हैं। हम पूरा पढ़ा देंगे, जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में उसकी एक क्लास नोट्स दी जाएगी। काफ़ी सारे बच्चों का डिमांड होता है कि आप हमें डेली बेसिस पर क्लास नोट दीजिए, रोज़ की रोज़ क्लास का पीएनजी दीजिए। देखिए ये संभव नहीं है। अगर मुझे 250 या 300 लेक्चर अगर हमारे हो गए तो उतनी पीडीएफ आपके फ़ोन में हो जाएगी और उसके बाद में आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर कि यार कौन सा गायब है और कौन सा है, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो एक चैप्टर का कंप्लीट कंपाइल करवा करके नोट्स प्रोवाइड करवाना वो मेरी जिम्मेदारी होती है। इसमें ज़्यादा आपको भी हेडेक नहीं होता है और मेरे लिए भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं होती है। तो सेशन के शुरुआत में ही हम आपको क्लासरूम शीट दे देते हैं, उसके बाद में ख़त्म होने के बाद में हम आपको क्लास नोट्स दे देते हैं और बाद में जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दिया जाता है जिनके सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जब आप बढ़िया तरीके से सारा कवर कर लेंगे, जब आपकी पकड़ बड़ी अच्छी हो जाएगी तो हम उसके बाद में एक चैप्टर टेस्ट भी देते हैं। यानी फंडामेंटल बहुत ही सिंपल है। टॉपिक स्टार्ट होने के पहले क्लासरूम शीट मिलेगा और टॉपिक के ख़त्म होने के बाद क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट और चैप्टर टेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर जो है हम बात करें तो सिलेबस आपका क्या है वो समझिए। आज की क्लास में हम कोई टॉपिक आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पर यह आया है कि आज सर कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बता दूं पढ़ाने का काम आपकी कल की क्लास से होगा। आज जो हम एक ओवरव्यू आपको देना चाहते हैं, जो हम आपको बातें सिखाना चाहते हैं मेरे भाई, यहाँ पर वो है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर कुछ बातें हम सिखाएं। तो यहाँ पर जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो 2 भागों में बटा है, एक अरिथमेटिक और दूसरा आपका एडवांस,
ठीक है, पहला चैप्टर क्या होगा, दूसरा चैप्टर क्या होगा, तीसरा चैप्टर क्या होगा, हम सारी बातें बहुत तसल्ली से बताएंगे। समझिए, अरिथमेटिक में जो आपके चैप्टर होते हैं वो सारे के सारे मेरे भाई यहाँ पर ये टॉपिक होते हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। में एक बार जो है दूसरी पीपीटी आपको यहाँ पर खोल करके दिखा रहा हूँ, और शायद मेरे भाई यहाँ पर जो है आप उससे देख लें, उससे समझ लें। तो एक बार मैं आपको दूसरी पीपीटी भी दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लाइटिंग जो है वो कम आ रही है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर सिलेबस को समझिएगा। सिलेबस जो है वो आपका अरिथमेटिक में यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, और ये सारे टॉपिक हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें एग्जैक्ट सिलेबस का पता ही नहीं होता, और वो अलग अलग किताबों में जो है वो सिलेबस अपना ढूंढ रहे होते हैं, और मुझे लगता है ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। मैं पहले क्लास में ही आपको पूरा का पूरा सिलेबस दे रहा हूँ, तो इससे आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मैंने चैप्टर्स के नाम लिख दिए हैं। अगर आप एसएससी की बात करें, आप सीडीएस की बात करें, आप रेलवे की बात करें, आप यूपी के परीक्षाओं की बात करें, आप बिहार के परीक्षाओं की बात करें, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, कोई भी परीक्षा हो गई जो स्टेट लेवल पर होती है, उनमें सारे के सारे जो चैप्टर होते हैं वो मेरे भाई यहाँ पर यही होते हैं अरिथमेटिक में। इसके बाद यहाँ पर एडवांस में अगर हम बात करते हैं तो एडवांस में आपका ये सारा टॉपिक हो जाता है। कई सारे परीक्षाओं में ये सारे टॉपिक्स आते हैं, और कई जगह पर मेरे भाई एक आधा टॉपिक नहीं पूछा जाता है। जैसे अगर आप यूपी में बात करें तो सारा टॉपिक आएगा, सिवाय यहाँ पर किसके, तो ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री नहीं पूछी जाती है, लेकिन सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक एक टॉपिक पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अरिथमेटिक और एडवांस के अलावा यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो मेरे भाई डायरेक्ट कह लीजिए या इनडायरेक्ट फॉर्मेट में कह लीजिए, ये आपके पेपर में आता ही आता है। नंबर सिस्टम इकलौता ऐसा टॉपिक है जो आप कभी इसको अरिथमेटिक के पाले में देखोगे तो कभी आप इसको एडवांस के पाले में देखोगे, लेकिन अगर हम बात करें तो ओरिजिन जो होता है वो नंबर सिस्टम से ही होता है। संख्याओं के बारे में जानना, कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी भाज्य संख्या है, अगर आप देखेंगे तो पूरा यूपीएससी का पूरा सिस्टम हिलाकर इकलौता जो है वो नंबर सिस्टम ने रख दिया। सभी लोगों ने सभी चैप्टर्स के ऊपर में काम किया, और यूपीएससी ने यहाँ पर खेल कर दिया मेरे भाई, ठीक है। और वो यहाँ पर खेल ये कर दिया कि नंबर सिस्टम को बढ़िया तरीके से मेरे भाई पूछ लिया। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना है कि जो अदर चैप्टर हो गए वो हो गया नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सर्च इंडिसेस, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टैटिस्टिक्स। ये सारे टॉपिक आपके हो गए जो आपको मेरे भाई पढ़ के चलना है। हमने यहाँ पर लिख दिया प्रोबेबिलिटी भी है और स्टैटिस्टिक्स भी है, प्रायिकता भी है और संख्यांकिकी भी है। तो 3 भागों में हमने आपके मैथ्स के सिलेबस को बांटा है। एक तरफ हमने यहाँ पर जो है अरिथमेटिक के सारे चैप्टर रख दिए, एक तरफ हमने एडवांस के सारे चैप्टर रख दिए, और दूसरी तरफ में हमने जो है बाकी चैप्टर्स यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, जिनका रोल हमेशा हर पेपर में होता है। ये जो आपका मैथ स्पेशल का बैच है, ये बैच आपके किन किन परीक्षाओं को लेकर के सम्मिलित करता है, तो एसएससी का जो जितनी परीक्षा है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी, यहाँ पर ये सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें डिफेंस में तो सीडीएस, सीएपीएफ, एयरफोर्स, ये सभी परीक्षाएं, रेलवे के एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी सभी परीक्षाएं, और स्टेट की ये सभी परीक्षाएं हो गई। अगर आप इनमें से किसी एक भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए चैंपियंस बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और बहुत काम का होने वाला है। अब थोड़ा सा हम पेपर पैटर्न के बारे में भी आपको बता दें कि जो आप अलग अलग पेपर दे रहे होते हैं उनका पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से आते हैं और किस तरीके की तैयारी करनी होती है, उन बातों को भी थोड़ा आप सीखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर पैटर्न को लेकर के, तो सीजीएल और सीएचएसएल जैसे जो आपके पेपर होते हैं उनका थोड़ा सा एक बार पैटर्न आप यहाँ पर देख लीजिए। इनके पैटर्न में आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स हो गया और इंग्लिश हो गया। 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, चारों के आपके जो है 25 सवाल रहेंगे। हर एक सवाल आपका 2-2 नंबर का होगा। 100 सवाल हो गए, 200 नंबर का पेपर हो गया, और आपको यहाँ पर जो मिलता है वो मेरे भाई कितना मिलता है, तो 1 घंटा। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कितना मिलेगा, 1 घंटा। 1 घंटे का ये ऑनलाइन मोड का आपका पेपर होता है, और इसमें आपको जो है नंबर मेरे भाई कम से कम 160-150 प्लस लेकर आना होता है, क्योंकि जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो यहाँ पर कम से कम आपको 155 के करीब में जनरल की कट ऑफ गई थी। कहने को तो सीजीएल और सीएचएसएल का जो ये टीयर 1 का पेपर है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको 150 से ऊपर अपना स्कोर रखना पड़ता है ताकि आपका मेरे भाई प्री क्वालिफाई हो पाए।
नॉर्मलाइजेशन के बाद में 150 नंबर का कट ऑफ जाना ये बहुत आम बात हो गई है। इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा जो रोल होता है वो जीएस का हो जाता है और जीएस यहाँ पर किंग मेकर साबित होती है। लेकिन इसके अलावा जो बच्चे बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देते वो यहाँ पर ये है कि जो आपका मैथ और रीजनिंग का सब्जेक्ट है इसमें आपको हमेशा कोशिश करनी है कि यहाँ पर 50 नंबर और यहाँ पर 50 नंबर है। मैंने आज तक जितने भी पेपर दिए हैं मेरे मैथ में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50 और जीएस में जो मेरा स्कोर रहा है वो हमेशा 30 से ऊपर रहा है। और मैं कोशिश भी यहीं पर करता हूँ कि जो भी हमारे चैंपियंस हैं मेरे भाई उनके भी जो स्कोर है यहाँ पर वो इतने से ही ऊपर में हो, क्योंकि इनमें मेरे भाई नंबर कटने की संभावना नहीं होती है। बड़ा फिक्स सा होता है कि आपका आंसर आ गया तो आप यहाँ पर सीधा टिक करिए। इंग्लिश में कई बार एरर जो है आप पता नहीं कर सकते हैं कि जो आपने टिक किया है और जो वास्तव में एरर है उसमें यहाँ पर जो है सही है कि गलत है। लेकिन मैथ्स में जब आप सॉल्व करते हैं आपका जब आंसर आता है आप टिक करते हैं, आप वहाँ सेटिस्फाई हो पाते हैं। तो मेरी जो कोशिश है यहाँ पर वो यही है कि आपके पूरे नंबर मुझे आपको दिलाना है, ठीक है, प्री में भी और मेंस में भी। जब आप यहाँ पर सीजीएल है या सीएचएसएल है, जब आप इसका प्री का पेपर दे देते हैं तो उसके बाद में इनमें मेंस पेपर होता है। और अगर हम मेंस के पेपर की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो मेंस के पेपर को 2 भागों में बांटा गया है। एक जो पहला सेशन होगा, जो पहली पारी होगी आपकी पेपर की, उसके अंदर में 2 मॉड्यूल होंगे, ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। कहने का मतलब जब आप पेपर देने जाओगे तो पहले सेक्शन 1 का पेपर आएगा, उसके अंदर में मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 सवाल आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर हर एक सवाल 3 नंबर का हो जाता है, तो 90 नंबर का मैथ्स का पेपर होगा और 90 नंबर का जो है वो आपका रीजनिंग का पेपर होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो सेकंड सेक्शन का पेपर है उसके अंदर में आपका जो पहले ये खत्म होगा, ठीक है, इसको खत्म होने के बाद में 1 घंटे का ये पेपर होगा। जैसे ये खत्म होगा उसके तुरंत बाद यहाँ पर आपका मॉड्यूल 2 शुरू हो जाएगा। मॉड्यूल 2 में यहाँ पर क्या होता है, सीजीएल में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश के कितने, 45, और जनरल अवेयरनेस के कितने, 25। लेकिन जब यहीं सीएचएसएल का जो मेंस का पेपर होता है उसमें 45 के जगह पर 40 सवाल आता है और 25 के जगह पर 20 सवाल आता है, और मैथ और इंग्लिश के जो मेरे भाई वेटेज हैं वो यहाँ पर सेम रहते हैं। अगर हम देखें तो हर एक सवाल 3 नंबर का होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसके चलते कुल मिलाकर यहाँ पर जो मेंस का नंबर हो जाता है वो 390 नंबर का पेपर होता है आपका। और 390 नंबर में अगर आप एक अच्छा पोस्ट मेरे भाई जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 360 प्लस जो है वो स्कोर करेंगे तो आपका सिलेक्शन मतलब सबसे टॉप पोस्ट पे हो पाएगा, जो कि एमईए हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है। अगर आप ये पूछेंगे कि सर जो आखिरी कट ऑफ है हमारी वो कितनी जाती है, मतलब मुझे कोई भी नौकरी बस एक लेनी है सीजीएल के माध्यम से, तो मुझे कितना स्कोर करना होगा, तो देखो प्री जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है। प्री में तुम्हारे बहुत ज़्यादा कितने भी नंबर लेकर आ जाओ, मेरिट में तो जुड़ना नहीं है, सारा खेल मेंस का होता है। तो 390 नंबर में कम से कम 320 प्लस जो है तुम्हारा स्कोर रहेगा, 325 प्लस स्कोर रहेगा, तो 10,000 वैकेंसी के अंदर में तुम आ पाओगे। क्योंकि मेरे भाई हर बार जो वैकेंसी होती है वो 7,000 से 10,000 के बीच में होती है, तो यहाँ पर जो नंबर भी होते हैं वो 320 और 330 के बीच में हो रहे होते हैं एक जनरल के लिए, और उसमें आपको सबसे लोएस्ट पोस्ट सीजीएल की वो टैक्स असिस्टेंट मिलती है और यहाँ पर आपको जो है वो सरकारी नौकरी लग पाती है। हाईएस्ट पोस्ट या सीजीएल की सबसे टॉप पोस्ट की बात करें, जो टॉपर्स लेते हैं वो 2 ही हैं, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और दूसरा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, एएसओ इन एमईए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन एमईए। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तीसरा एक और पेपर इसके अंदर में होता है जो कि है कंप्यूटर का, जिसमें यहाँ पर 20 सवाल आपके पूछे जाते हैं सीजीएल के मेंस में, और सीएचएसएल के मेंस में 15 सवाल आपके पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये क्वालिफाइंग है और इसमें आपको पूरा 15 मिनट दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पर डाटा एंट्री टेस्ट होता है। कई सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिनमें टाइपिंग की आवश्यकता होती है और कई ऐसे पोस्ट होते हैं जिनमें आवश्यकता नहीं होती है। तो जहाँ पर जिनमें आवश्यकता होती है मेरे भाई वहाँ पर टाइपिंग देना होता है, और टाइपिंग के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं वो क्वालिफाइंग होता है। तो बेसिकली आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, जिनमें प्री पर भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इनके मेंस के स्कोर के आधार पर में आपकी नौकरी लगती है और इसके बाद में कोई दूसरा पेपर नहीं होता है। पहले क्या पैटर्न होता था वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि उसको बताने के बाद में कन्फ्यूजन आपकी बढ़ेगी। आपको अपने दिमाग में इतना लेके चलना है, प्री में 4 सब्जेक्ट होते तो हैं लेकिन मेरिट उस पर नहीं बनता है। मेंस में कहने को 4 सब्जेक्ट, एक कंप्यूटर और टाइपिंग होता है, मेरिट इन 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के आधार पर बनती है। 390 नंबर का पेपर होता है, उसमें जो जितना बढ़िया करता है उसको मेरे भाई उतनी बढ़िया पोस्ट मिलती है। बस आपको इतना लेके चलना है। 1 घंटे आपको इस पेपर के लिए दिए जाते हैं, 1 घंटे इस पेपर के लिए। अब सबसे बड़ी बात, जो लोग नया नया तैयारी कर
कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं। आपको लग रहा होगा कि ये पैटर्न आसान है, ठीक है, क्वेश्चन आ गए। किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? तो ये सारे सवाल जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपको आंसर लिख करके नहीं देना होता। क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, एक सही और 3 गलत, और सही ऑप्शन को वहां पर टिक करना होता है। आपको लग रहा है कि इतना तो हम कर ही सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं अगर आपका मेरे भाई सवाल बनाने का तरीका जो है वो फास्ट नहीं है। अगर आप यहाँ पर सवालों के सही अप्रोच को नहीं जानते हैं, आपको इसी पेपर को करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है जनरल कंपटीशन, और कंपटीशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जिसकी रफ्तार जितनी ज़्यादा है वो सवालों को उतना जल्दी करेगा, और ज़्यादा जल्दी करने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना। मतलब आप ऐसे मान करके चलिए कि आपके पास में यहाँ 60 सवाल हैं, 30 सवाल मैथ्स के, 30 सवाल रीजनिंग के। जिसकी रफ्तार थोड़ी धीरे होगी वो 60 के जगह पर 40, 45, 50 सवाल कर पाएगा, और जिसकी रफ्तार फास्ट होगी तो वो पूरा का पूरा कर पाएगा। अगर हम अपनी बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो सीजीएल के पेपर में हमने खुद अपने मैथ्स का पेपर जो है वो 1 घंटे में पूरा पेपर होता है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और सारे सब्जेक्ट करने होते हैं, तो उसमें जनरली लोगों को मैथ्स का पेपर करने में 30 मिनट 35 मिनट लग जाता है। हम 9 मिनट से 12 मिनट के अंदर में पूरा पेपर निपटा देते थे। इससे क्या होता था कि मुझे बहुत पर्याप्त समय मिल जाता था बाकी सेक्शंस के ऊपर में फोकस करने में, और उसके कारण हम बाकी सब्जेक्ट में तुक्का ना मार के मेरे भाई तरीके से पढ़ पढ़ के आंसर देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके जब अटेम्प्ट कम होने लगते हैं तो आप तुक्के मारना शुरू कर देते हैं, और तुक्के मारना शुरू कर देते हैं तो गलती होने की संभावना बढ़ती है और आप नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। तो जनरल कंपटीशन में जो सारा खेल है वो 2 ही चीज़ों का है। एक आपके अंदर में स्पीड होनी चाहिए और दूसरी आपके अंदर में एक्यूरेसी होनी चाहिए। जो हम यहाँ गणित पढ़ाएंगे मेरे भाई, हम आपको 9वीं 10वीं 12वीं का गणित नहीं पढ़ाएंगे जहाँ पर हम आपको चीज़ें लिखना सिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो हम आपको पढ़ाएंगे वो हम आपको पढ़ाएंगे सही ऑप्शन को टिक कैसे करना है। आपने कौन सा मेथड लगाया, आपने क्या किया, आपने जादू टोना किया कि तुक्के मारे, एग्जामिनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको बस इतना फर्क पड़ता है कि तुमने जो टिक किया वो सही ऑप्शन है कि नहीं है। तो शुरू से जब हम लोग कोई भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमारे हमेशा सोच में, जहन में ये टिक होगा कि ये सवाल जो है इसको यहाँ पर हम कितने आसानी से बना ले और कितनी जल्दी बना ले। मतलब मैंने आज शुरू में जो है ऑफलाइन में बच्चों को भी एक बात कहा कि एग्जामिनर हमेशा इस सोच के साथ में क्वेश्चन बनाता है कि बच्चे को डराना है, और मैं हमेशा उसके सॉल्यूशन इस तरीके से बनाता हूँ कि वो सवाल को उड़ाना है। ठीक है, अगर उस सवाल को आप उड़ाना नहीं सीखेंगे यहाँ पर तो फिर आप फंस के रह जाएंगे, अटक के रह जाएंगे और आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अगर हम तीसरी बात करें यहाँ पर, तो अभी हाल फिलहाल आपने सीपीयू का देखा है। सीपीयू का पैटर्न मेरे भाई कुछ इसी प्रकार होता है। जहाँ सीजीएल में चारों के मेरे भाई 25-25 सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पर यहाँ 50-50-50-50 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर के ये 200 नंबर का पेपर होता है और इसमें 2 घंटे दिए जाते हैं। अगर हम सीपीयू की बात करें तो हमारा खुद का स्कोर 180 प्लस रहा, और आज बच्चों के भी स्कोर काफ़ी लाजवाब रहते हैं। अभी इस बार रिसेंट में जैसे मैंने आपको बताया, ऑल इंडिया रैंक 2 सागर मिश्रा आपके इसी स्टूडियो में आए थे, इसी यहाँ पर स्टूडियो से पढ़े थे। जो हमने इस बोर्ड से पढ़ाया था वहीं सारी बातें, जो कंटेंट हमने कराया वहीं, और सिलेक्शन होने के बाद भी आए भी यहीं पे। ऑल इंडिया रैंक 5 राकेश कुमार हो गए, और काफ़ी सारे बच्चे, अभी मेरी 2 दिन पहले ही जो है सपना राणा से बात हो रही थी, जो कि पिछली बैच से सेलेक्टेड हैं दिल्ली पुलिस में, और अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। 1 साल तक का उनका ट्रेनिंग चलता है। झड़ोदा कलान करके जगह है नजफगढ़ में, वहीं पर उनकी ट्रेनिंग होती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान थी किसी बातों को लेकर के। अच्छा लगा उनसे बात करके, ठीक है। और बच्चों से ऐसे ही कनेक्टिविटी बनी रहती है। सेलेक्ट होकर के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ की चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारे एक आधा बच्चों से और बात हो रही थी कि सर हमें जो है इस गन को चलाने के बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें जो है यहाँ पर इस लॉ के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी लग जाती है जब आपकी मेहनत लाजवाब होती है। तो इसीलिए हम तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हमने शुरू से ये बात बोला, बस आपको कोई कसर नहीं छोड़ना है। तो सीपीयू में आपका एक प्री का ये पैटर्न होता है, और मेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं आता, सिर्फ इंग्लिश आता है, और वो होता है 200 सवाल 200 नंबर का, 2 घंटे आपको मेरे भाई दिए जाते हैं। आप यहाँ पर इसको तरीके से करिए, अच्छा स्कोर लेकर आइए, और आप यहाँ पर मेरे भाई सिलेक्शन ले जाएंगे। अब सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि सर क्या आप जो पढ़ा रहे हैं वो पर्याप्त है? तो मेरे भाई हमने पहले शब्द में ही एक बात बोला कि हम आपको एमटीएस स्पेशल या सीजीएल स्पेशल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको मैथ स्पेशल पढ़ा रहे हैं। और जो मैथ स्पेशल आपको हम कराएंगे तो उसमें हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं आपके पूरे सिलेबस को कवर कराने की, जहां पर आप अगर पढ़ेंगे तो आपका कोई भी जॉब लग जाएगा, ठीक है।
और सबसे बड़ी बात, कोई भी जॉब क्यों लेना है, जब हम एम ही करें तो थोड़ी तगड़ी पोस्ट की करें ना। हम यहाँ पर सीजल में एक अच्छे रैंक लाने की बात करें, हम सीजल में एक अच्छे पोस्ट लेने की बात करें, तो मेहनत भी जो हमारी चलेगी वो पहले दिन से, पहले सोच से ही जो है हमारे थॉट में ही चलेगा कि भाई मुझे जो है सबसे टॉप पोस्ट लेना है। एक एक सवालों को देखते हुए उसके शॉर्ट अप्रोच के ऊपर हमें काम करना है, उसके स्मार्ट ट्रिक्स हमें निकालना है यहाँ पे, ताकि हम जो है सही अप्रोच के साथ में, सही कंसेप्ट के साथ में अपने पेपर को अटेम्प्ट करें और हमारा सिलेक्शन हो। आपका ये तैयारी का जो एक एक सेकंड है, एक एक मिनट है मेरे भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे बच्चे होते हैं गाइडेंस के अभाव में, उनको 1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाता है, और उस केस में उनका पेशेंस टूटता है। ठीक है, उनके मेरे भाई अपने आप से क्वेश्चनिंग बढ़ने लगती है, यार अब क्या होगा। जैसे मैं अगर अपनी पहली ही बात करूं, मैं एक वक्त था जब मैं पटना में गया था डेमो लेने, और वहां पर मैंने कहा कि चलो जनरल कंपटीशन में एसएससी की तैयारी करनी है, तो एक कोचिंग का बहुत नाम सुना मैंने, मैं वहां पहुंच गया कोचिंग में। और जब मैं पहुंचा तो बहुत लेट पहुंचा था, मैं सबसे पीछे बैठा था ऑफलाइन के क्लास में। वहां पर देखा कि मेरे राइट में जो है एक महिला आई हुई है, और वो अपने बच्चे के साथ में आई हुई है। उसका जो बच्चा था शायद 1 साल का था या पता नहीं कितने महीने का, मतलब वो गोद में लेके उसको थी, और एक तरफ ली हुई थी और दूसरी तरफ वो कॉपी में लिख रही थी। मैंने कहा यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इतने बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं इनमें हम सफलता प्राप्त कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुझे अपने उम्र को देखकर, उनकी उम्र को देख करके बड़ा यहाँ पर ये लग रहा था, इन लोगों को तो मेरे से ज़्यादा जानकारी आती है। तब हम ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थे, मुझे लगा पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे इस तैयारी में मैं उतरा और जैसे जैसे मैंने मेहनत की, मुझे इतना लग गया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। लोगों की मेहनत, लोगों की लगन जो है वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है। वोकैबुलरी के कुछ चंद शब्द हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपके सिलेक्शन दिलाएंगे। गणित के कुछ चंद कंसेप्ट है जिसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आपको दिलाएगा। यहाँ पर कोई उम्र में आपसे बड़ा है या कोई उम्र में आपसे छोटा है या क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क आपकी मेहनत जो होती है मेरे भाई, वो आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस रेस में आगे बढ़ाएगी। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है वो होता है गाइडेंस, सही समय पे सही रणनीति। बैचेस में हम हमेशा आपको जो है सही टाइम पर हर एक बात हम आपको बताते रहेंगे। इसी वजह से कोई भी पेपर होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी भर्ती आती है, तो हम उसके लिए यूट्यूब पर आपकी वीडियो बनाते रहते हैं, टाइम टू टाइम पर आपको गाइड भी करते रहते हैं। और उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, किस समय पर क्या पढ़ना है, किस समय पर क्या छोड़ना है, वो भी हम आपको कॉन्टिन्यूसली जो है बैच के अंदर में बताते रहते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ हमसे यहाँ पर गणित नहीं पढ़ते हैं, साथ में मेरे वो एक्सपीरियंस भी लेते हैं एक 5 सरकारी नौकरियों को निकालने का, और उसके अलावा बच्चों को इंस्पेक्टर्स बनाने का वो एक्सपीरियंस आपको मिलता है, और आप उसके साथ जुड़ के आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जैसे बच्चों का सवाल रहता है, सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। देखिए, आपकी जो क्लास है वो 2 टाइम पर चलेगी। अभी फ़िलहाल कल से जो आपकी क्लास चलेगी वो शाम को 6:30 बजे चलेगी। ठीक है, और उसके बाद में मेरे भाई जो आपकी क्लास होगी वो आपको जस्ट 10 से 15 दिनों के बाद में, जब आप थोड़ा सा माहौल में ढल जाएंगे, जब आपको धीरे धीरे जो है गणित समझ में आना शुरू हो जाएगा, जब बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ें आपकी नसों में उतरना शुरू हो जाएगा, तो आपकी क्लास एक बार और चलेगी 4:30 बजे। 2 टाइम होगी, शाम के 6:30 और शाम के 4:30। एक टाइम पर अरिथमेटिक चलेगा, एक टाइम पर आपका एडवांस चलेगा। कारण यहाँ पर इसीलिए है ताकि हमें अपने समयबद्ध तरीके से जो है अपने सिलेबस को पूरा करना है। गर्मी का समय है, दिन काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, और यहाँ पर लंबा होता है तो पढ़ने के लिए आपके पास में समय भी जो है वो काफ़ी पर्याप्त होगा। आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लाइब्रेरी जा सकते हैं, अपने टॉपिक्स को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में इतना मान करके चलिए कंपटीशन बढ़ चुका है। और ये जो कंपटीशन बढ़ चुका है तो उसमें आगे वही है जो थोड़ी बाकी लोगों की तुलना में मेहनत ज़्यादा कर रहा है। एक वक्त होता था जब हम 1.5 साल 2 साल पढ़ाई करते थे, तब हमारी नौकरी निकलती थी, और उस समय सिलेबस भी बड़ा लिमिटेड होता था। आज के समय में एसएससी ने उल्टा काम कर रखा है, सवालों की संख्या को कम करके चैप्टर्स की संख्या को बढ़ा दिया है, हमारे लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और उसमें हमें पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है, और पढ़ना भी ज़्यादा पड़ता है मेरे भाई, और समय भी कम होता है। आज के समय बाकी लोग भी इसके अंदर में आ रखे हैं, आईआईटीएन भी जो है, आईआईटी का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो बीटेक वाले स्टूडेंट हो गए वो भी आपके एसएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, जो आपके इंजीनियर्स हो गए और ये सभी लोग हो गए जो अच्छे अच्छे पद पर भी हैं। एक समय हमने अभी यूपी में एक इश्तिहार देखा कि नाले की सफाई को लेकर के जो है वो भर्ती निकली हुई थी, और पीएचडी पास लोगों ने भी जो है उस भर्ती में अप्लाई किया था। लोगों के मन में सरकारी नौकरी का इस तरीके से क्रेज बना हुआ है। तो ये जब ऐसा होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो अक्सर मेरे भाई जो वो पोस्ट हैं वो टॉप के बंदे उठा के लेके चले जाते हैं, और जो यहाँ पर सरकारी स्कूल से पढ़कर आए हैं या जिनका अपना शिक्षा का स्तर कम है मेरे भाई, वो बेचारे जो है अधूरे रह जाते हैं, बिना नौकरी के खाली हाथ रह जाते हैं। इस चीज़ को हम उल्टा भी कर सकते हैं यहाँ पर, और उल्टा कैसे कर सकते हैं, अपनी मेहनत को डबल करके। जहाँ पर बाकी दुनिया 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे का सेल्फ स्टडी कर रही है, वहाँ पर आप लोग 9 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपने क्लास में पढ़ा
पढ़ाए कंसेप्ट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जो हम आपकी क्लासेस चलाएंगे वो यहाँ पर हम आपको 2 जो है क्लासेस चलाएंगे, और सिलेबस जो आपका कंप्लीट होगा मेरे भाई 8 महीने के अंदर में हम आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे। बाकी बैचेस के लिए हम 8 से 10 महीना कहते हैं, लेकिन आपके बैच के लिए जो हमारी कोशिश है वो 7 से 8 महीने के अंदर में ख़त्म करने की है, क्योंकि जब हम 2 टाइम पर क्लासेस चलाएंगे तो हम आपको 7 मंथ तक ले जा करके टॉपिक हम आपका पूरा ख़त्म कर देंगे। मेरे ऊपर में ये भी है कि भाई मुझे प्री भी पढ़ाना है और मुझे मेंस भी पढ़ाना है, तो इसीलिए थोड़ा वक्त लगेगा। करने को तो हम 6 महीने में भी सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, और वो भी दिन के क्लास लेके, लेकिन उस केस में आप सिर्फ जो है प्री निकालने के काबिल में होगे, आप मेंस के सवाल कभी नहीं बना पाएंगे। समझिए इस बात को लेकर के, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा सवाल है जो हमसे ना छूटे और हमारे मैथ्स में पूरे नंबर आए, तो आपको हर एक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और उसके लिए मुझे आपको पूरा पढ़ाना होगा। तो इसीलिए हम आपको घंटे भी थोड़े हमने आपके लिए जो है 1-1 घंटे की 2 क्लासेस रखी हुई हैं, और समय भी हमने आपसे 7 से 8 महीने का मांगा है। तो कृपया करके समय को लेकर के, सिलेबस को लेकर के हमारे ऊपर दबाव ना डालें कि सर जल्दी ख़त्म कर दीजिए, ये ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि देखिए हम 21 दिन 21 मैराथन में भी बहुत बढ़िया पढ़ाएं, और यूपी कांस्टेबल के पेपर में मेरा पढ़ाया हुआ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया। लेकिन जब बात सीजल जैसे जॉब की आती है, जब बात सीजल जैसे पेपर की आती है, जब बात यहाँ पर जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट की आती है, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर आता है, एक तो यूपीएससी आपकी सबसे बड़ी परीक्षा हो जाती है, और उसके बाद में एसएससी जो है वो आती है। अब जब आप इतने बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको आधे अधूरे तैयारी के साथ में इस युद्ध में नहीं छोड़ सकते, वहाँ आप मारे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हमें आपको पूरा तैयार करना ही पड़ेगा, और इसीलिए मेरे भाई मुझे आपसे वक्त चाहिए कि हम यहाँ पर तरीके से हम आपको सारे कंसेप्ट पढ़ाएं। बेईमानी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो बातें बोलूँगा एज एस्पिरेंट पहली बात बोलूँगा, बाद में एक एजुकेटर वाली बात बोलूँगा। बिजनेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है मेरे भाई, यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आया, शिक्षा कोई व्यापार नहीं है। शिक्षा यहाँ पर वो साधन है जो आपको सशक्त बना सकती है, और जो मेरे भाई इस देश को बहुत आगे लेके जा सकती है। आप जितना शिक्षित होंगे, आपके आने वाली जनरेशन जो है वो उतनी शिक्षित होगी, और मेरे भाई आप समाज में उतना ही भला कर पाएंगे, उतना ही योगदान दे पाएंगे। तो सारा जो दारोमदार रहता है वो गुरु के ऊपर में होता है, जिस तरीके से वो शिष्य को ढालता है उस तरीके से जो है वो यहाँ पर विश्व का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है, इंसान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर हमने बेईमानी कर दी तो आप भी बेईमान बनेंगे, और आप भी बेईमान करेंगे तो वो हम नहीं चाहते हैं कभी भी। इसलिए हमें वक्त दीजिए और हम तरीके से कंप्लीट करेंगे। बात यहाँ पर आती है कि सिलेबस के अंदर में कहीं पर कोई डाउट हो जाए तो उसका समाधान हम कैसे करें। तो भाई साहब, अगर कोई भी आपका डाउट आता है मेरे पढ़ाने के दौरान में, कहीं पर कोई और किताब का डाउट होता है, कोई भी मॉक टेस्ट का डाउट होता है, तो हम उसके लिए एक प्राइवेट आपका ग्रुप बना दिया है, और उस ग्रुप के अंदर में आप क्वेश्चंस को भेजेंगे तो आपको मेरे भाई उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो वहाँ पर एडमिन्स है, जो भी लोग हैं मेरे भाई, उसमें जो एडमिन्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट के सेलेक्टेड लोग हैं, और नौकरी भी करते हैं, साथ के साथ यहाँ पर जो है वो आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। और मैं आप लोगों से भी ये बात बोलूँगा कि अगर आप भी किसी सवाल का उसमें सॉल्यूशन दे सकते हैं तो मेरे भाई आप भी वहाँ पर सॉल्यूशन दिया करो जो क्वेश्चंस आपको आता है, क्योंकि एक माहौल बनता है, एक इको फ्रेंडली वहाँ पर इन्वायरमेंट बनता है, जहाँ पर एक कंपटीशन का जो है वो माहौल आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर मानो कि मेरे सामने कोई परसेंटेज का क्वेश्चन आया और मैंने परसेंटेज पढ़ रखा है, फिर कितनी खुशी महसूस होगी मुझे जब वो सवाल मेरे से बन जाएगा, और वो हमेशा क्या दिखाएगा, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमारी तैयारी सही दिशा में जा रही है। तो इसीलिए जो हमने एक ग्रुप बनाया वो टेलीग्राम ग्रुप होगा, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख लोग जितने भी हैं वो उसमें रहेंगे, और उसके अंदर में आप क्वेश्चन पोस्ट करेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, और आपको दूसरों का भी सवालों का आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों का रहता है नोट्स कैसे बनाना है। तो देखिए कई सारे लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। पहली बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं, और दूसरी बात कुछ ऐसे होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते, जो हम देते हैं वो उसी को रिवाइज कर लेते हैं। तो जो नोट्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, तो वो मेरे भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब हम लाइव पढ़ा रहे होंगे तो वो साथ के साथ बनाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं मेरे भाई जब हम पढ़ा देंगे, जब हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर वो दोबारा से वीडियो को देख के 2x की स्पीड में नोट्स बनाते हैं। मेरे से आप पूछेंगे उचित कौन सा रहेगा, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि जब हम पढ़ाएंगे तो पूरा फोकस रखिएगा अपने बोर्ड पे, जब हम क्वेश्चन देंगे तो सॉल्व करिएगा, उस समय नोट्स मत बनाइएगा। पूरा कोशिश, पूरा माहौल रहेगा, चलो इस सवाल का आंसर दो, तो आप उस सवाल के आंसर देने में लगिएगा, और बाद में दोबारा से सेकंड या 2x की स्पीड में वीडियो देख करके तब आप अपना एक अच्छा नोट्स बना सकते हैं।
ठीक है। तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करें मॉक टेस्ट कब देना है और कैसे देना है, तो ये अभी इसकी कोई चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अभी आराम से आप सिलेबस खत्म करिए, इसका भी एक वक्त आएगा तो हम बताएंगे। आप मॉक टेस्ट के जगह पर चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं। आपने जो चैप्टर पढ़ा है आप उसका टेस्ट दे दीजिए, और हमने अपने एप्लीकेशन में ये सुविधा आपके लिए कर रखी है कि एक चैप्टर आपने पढ़ा आप उसका टेस्ट तुरंत दे दीजिए, ताकि वो चैप्टर आपका जो है वो पक्का हो जाए। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्या हमें कोई किताब खरीदनी है, हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं तो आपके एप्लीकेशन में जो है हम आपको प्रैक्टिस शीट भी देंगे। ठीक है, एक क्लासरूम शीट होती है, प्रैक्टिस शीट होती है, और वो प्रैक्टिस शीट के अंदर में हर लेवल का क्वेश्चन होगा, तो आपको उसी को प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस लगाने की इच्छा होती है तो इंतजार करिए, 10 दिनों के अंदर में हमारी सीजीएल वॉरियर की सेकेंड एडिशन आ जाएगी, और वो हमारी सीजीएल वॉरियर की किताब है, प्रीवियस ईयर की बुक है, आपको मेरे भाई उसी से प्रैक्टिस करनी है, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा सवाल जो रहता है वो रहता है प्रतिदिन कितने घंटे की सेल्फ स्टडी आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर कितने घंटे, मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं कहा किसी को तुम 8 घंटे पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, 6 घंटे पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। मेरा मात्र यहाँ पर इतना कहना है कि आपके पास में जितना वक्त है आप यहाँ पर उतना पढ़िए, और आपका मेरे भाई जो है उतना टाइम यूटिलाइज होगा और आप उतने परिपक्व हो पाएंगे। ऐसे मान करके चलिए कि ये सफ़र जो है ना 1000 किलोमीटर की है। कोई 100 की रफ्तार से जाएगा 10 घंटे में पहुंच जाएगा, और कोई 200 की रफ्तार से जाएगा तो 5 घंटे में पहुंच जाएगा। तो ये सिलेबस आपका लिमिटेड है, सिलेक्शन का समय आपका लिमिटेड है। इसमें आप अपने जो है जितनी मेहनत करोगे, जितने घंटे अपने बढ़ाओगे, जितना क्वालिटी स्टडी करोगे ना, वो मेरे भाई आपको अपने सिलेक्शन के करीब में उतना लेके जाएगी। अब ये नहीं 16-16 घंटा पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक तो क्वालिटी भी होनी चाहिए, दूसरी क्वांटिटी भी होनी चाहिए। पढ़ रहे हैं तो उसको याद भी करना है, और साथ के साथ यहाँ घंटे भी बढ़ाने हैं, इस बात का ध्यान रखें। बाकी बात यहाँ पर आ जाता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो देखिए अभी आप लोग अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, और आप लोग अभी अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं तो मेरे भाई आपके पास में चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। जो स्टूडेंट चारों सब्जेक्ट को साथ में लेके चल सकते हैं वो चारों को लेकर के चले, और जिन्हें लगता है कि नहीं यार मैं इन चारों में उलझ के रह जाऊंगा और मेरी चीज़ें सही तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लीजिए। ठीक है, आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग आप 3 सब्जेक्ट शुरू करिए, और 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने के बाद में आप जीएस को भी शामिल कर लीजिएगा, और तब उसके बाद में आप चारों सब्जेक्ट को 1-1, 1.5 घंटे जो है वो यहाँ पर दीजिएगा। शुरू में जो आपका वक्त है ना वो आपको क्लासेस अटेंड करने में, उसके नोट्स बनाने में, और जो पढ़ाया गया उसी को रिवाइज करने में निकल जाएगा। पहले के तो 2-3 महीने आपके साथ में ऐसी ही चीज़ें चलेंगी कि यहाँ पर जो टीचर आपका पढ़ा रहा है बस आप उसको पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, उसके कंसेप्ट्स को देख रहे हैं। जब 2 महीने के अंदर में जब आप बढ़िया तरीके से इसकी आबो हवा से परिचित हो जाएंगे, तब उसके बाद में आपको सेल्फ स्टडी के नाम पर कुछ वक्त भी मिलेगा। ठीक है, और तब आप और सवालों की जो है किताबों के माध्यम से और भी जगह से प्रैक्टिस कर पाएंगे। अभी तो यूँ समझ लीजिए किताबें खरीद कर भी रखेंगे तो बस रखी रहेंगी, क्योंकि अगर जो बच्चा चारों सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चल रहा है उसके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो वक्त मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर अलग अलग समय पर ही जो है वो पढ़ाओ, अगर हम आपको बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे प्री के समय में क्या करना है, मेंस के समय में क्या करना है, टाइपिंग के समय कैसे करनी है, और ये सभी चीज़ें हम आपको तभी बताएंगे ना तो बेहतर होगा। तो आज बता दिए और 1.5 साल तक ये चीज़ें चली तो मेरे भाई यहाँ पर ये फ़ायदेमंद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि ये बैच किस तरह का बच्चा ले सकता है। देखो मेरे 2 ही बैच आते हैं, एक मेरा चैंपियंस आता है और दूसरा मेरा सीजीएल मेंस आता है। जो मेरा चैंपियंस बैच होता है उसमें मैं बहुत एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप मेरे साथ यहाँ से जुड़िए और यहाँ से हम आपको हीरो बनाएंगे। और जो हमारा मेंस लेवल आता है वहाँ पर हम सीधा एक बात बोलते हैं कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम मेरा ये बैच मत लो। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हमें तुम्हें मेंस लेवल का पढ़ाना है, हम वहाँ सीधा चौथी गियर से स्टार्ट करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे। तो दोनों की जो बातें हैं वो अलग हैं। ये आपको 0 से लेकर यहाँ तक आता है, और जो मेंस का बैच होता है वो मेरे भाई यहाँ से शुरू करके बहुत आगे तक लेके जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बैच में शुरू करने के पहले यहाँ पर आपको कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें। कम से कम हम आपसे इतना उम्मीद करते हैं कि 20 से 30 तक का स्क्वायर और 20 से 30 तक का जो मतलब 30 तक का कम से कम स्क्वायर और 30 तक का जो क्यूब है वो आपको मेरे भाई पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ा मेरा समय बच जाता है और हम उतने समय में हम आपके लिए थोड़ा अधिक क्वेश्चन करा पाते हैं। अब 13 को 17 से गुना करके हमने मान लीजिए यहाँ पर 221 लिख दिया, तो बच्चा बोलेगा कहाँ
कहाँ से लिखे, तो ये कोई बात थोड़ी होती है, ये गुनाह होता है। अब कहाँ से लिखा का क्या मतलब है, होता है तो होता है, 9 इंटू 2 18 होता है तो होता है। तो कुछ चंद बातें जो हैं वो आपको जोड़ना घटाना आना चाहिए कि दशमलव जो है उन्हें कैसे जोड़े, दशमलव के संख्याओं को हम कैसे घटाएं, और ये तमाम तरह की 100 बातें। क्लासेस आपकी इसी एप्लीकेशन पे चलेंगी, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, और वेबसाइट से भी आप देख सकते हैं। जो एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड यूज़र जो हैं वो एप्लीकेशन से देख सकते हैं, और जो आईफोन वाले हैं वो हमारे वेबसाइट से देख सकते हैं। ये जो कोर्स की वैलिडिटी है वो मेरे भाई 2 साल है और अपने आप में पर्याप्त है। बाकी हर जगह पर हर एक एप्लीकेशन पर 1 साल का वक्त दिया जाता है, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के घर में कोई फाइनेंशियल इशू आ गया या कोई मेडिकल कंडीशंस आ गए जिसके कारण 2-3 महीने तक वो पेपर नहीं पढ़ पाया, जॉन्डिस हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में बेचारे को अपने ही बैच को दोबारा से खरीदना पड़ जाता है। बट हमने ऐसा काम नहीं किया, हमने कहा कि देखिए सिलेक्शन लेने के लिए 2 साल अपने आप में बहुत परिपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि 2 साल के बाद में अगर आप जो समय लेते हैं तो आप ऐसे भी वीडियो नहीं देखेंगे, आप उस समय प्रैक्टिस मोड में होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं बैच ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उसके बाद में दूसरों को बेच देते हैं, तो ये काम ना रहे, इसीलिए हमने जो है यहाँ पर 2 साल की वैलिडिटी दी है, और इतना मेरे भाई मुझे लगता है कि अपने आप में पर्याप्त है। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी, आज क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी तरह की टेक्निकल इशू आएगी ना, कोई भी समस्या मेरे भाई आएगी, तो आपके लिए मैं एक हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर इसी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करेंगे और यहीं आपकी समस्या का निपटारा होगा। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो मेरे से पूछते हैं, सर PDF नहीं डला है, सर ये वीडियो नहीं डला है, सर मैं अपना पासवर्ड भूल गया, सर मेरे साथ ये हो गया, मेरे एप्लीकेशन में बफरिंग हो गई। तो मेरे भैया देखो, हम टीचर आदमी हैं, हमें पढ़ाना आता है, टेक्निकल समस्याओं का समाधान तो हम कर नहीं सकते हैं, बीटेक हमने किया नहीं है, ना हमें इतना ज़्यादा ज्ञान है इन सॉफ्टवेयर्स का। तो यहाँ पर ये इंक्वायरी नंबर है, आप इनसे पूछ लीजिएगा। रीजनिंग की क्लास कब चलेगी, इंग्लिश की क्लास कब चलेगी, वो सारी बातें आप मेरे से पूछेंगे, हम वहाँ पर असक्षम हो पाएंगे आप लोगों के लिए मेरे भाई कोई भी बात को बताना। तो ये 8506003399 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी जानकारी होगी ना तो वो आप इनसे पूछिएगा। स्ट्रेटजी, गाइडेंस और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम आपका स्वागत करते हैं आपके चैंपियंस वाले बैच में, और यहाँ से सफ़र जो है हमारा आपका शुरू होगा, और अगले 7-8 महीने में हम आपको दिखाएंगे कि गणित होता क्या है, और आपके अंदर में वो इम्प्रूवमेंट हम आपको बताएंगे कि जब आप जुड़े थे तब आपको कितना आता था और आज आपको कितना आता है। यकीन मानिए, अगर कोई भी सरकारी नौकरी का सपना आपने अपने मन में लिया है ना, तो उसको हम दोनों मिलकर के पूरा करेंगे। बस मैं आपसे इतना 2 ही बात बोलूँगा, मेरी क्लास में जब आप आना तो रिवाइज करके आना, ठीक है, और मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। मैं तीसरी चीज़, आज तक मैंने बच्चों को कभी कुछ ना कहा है ना कभी कुछ कहूँगा। अगर मैं दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास में, किसी भी क्लास में हूँ, तो मेरे भाई मान लीजिए आज आपका चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 4, तो ये नहीं कि उसी क्लास में घुस गए और ज़बरदस्ती का जा करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हम तो यहीं से समझने की कोशिश करेंगे। उस केस में आप रिपीट ही करते रह जाएंगे। तो मेरी क्लास में दोस्त टाइम पर आइएगा, अगर 6:30 समय है तो 6:30 में आ जाइएगा आप यहाँ पर। ये नहीं थोड़ा लेट हो गए और आके बार बार रिपीट कर दीजिए, एक बार और बता दीजिए और यही धंधा चला रहे हैं आप, वहाँ पर हम पीछे हो जाएंगे और आपका सिलेबस डिले हो जाएगा। तो रिपीट वाला काम मत करवाइएगा हमसे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, आप खुद भी बाद में इसको रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करिएगा यहाँ पर समय में रहें, और कोशिश करिएगा पीछे का पीछे रिवाइज करके आएँ। जितना आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे हम आपको उतना बेहतर पढ़ाएंगे, उतना बेहतर जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। समय बचता है तो आदमी 1-2 कंसेप्ट और अधिक बता देता है, समय ही नहीं रहता तो वहाँ पर सोचता है चलो स्किप करके निकल जाए, वो आपको पता भी नहीं चलेगा टीचर कहाँ पे स्किप कर दिया। तो इसीलिए हम आपसे एक ही शब्द एक ही बार बोलेंगे, और बार बार बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर कि आप रिवीजन करके क्लास में आएंगे, बिना रिवीजन के आप क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी जो बातें हैं वो हमने आपसे ईमानदारी से कही है। इच्छा आपकी है, मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं वो आपके ऊपर में है। इसके अलावा अगर किसी का कोई डाउट है तो वो मेरे भाई शेयर कर लो आप। एक और चीज़ हम आपको बता देंगे, इस कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करेंगे तो वो आपको दिखेगा और मुझे दिखेगा, तीसरे किसी पर्सन को नहीं दिखेगा। ऐसा हमने इसीलिए किया है क्योंकि कई सारे बच्चे जो है वो संकोच करते हैं, वो मेरे भाई शर्माते हैं कि अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो हमने ऐसा फैसिलिटी इसीलिए रखा हुआ है ताकि आप बेझिझक होकर अपना जो भी डाउट है वो हमसे पूछें। आप ये मानकर चले, कहते हैं ना, डॉक्टर हो गया, गुरु हो गया, सी हो गया, इनसे वकील हो गया, इनसे कोई बात छुपाई नहीं जाती है। अगर मुझे आप बताएंगे ही नहीं आपको क्या समझ में नहीं आया, हम आपको उसका समाधान कैसे करेंगे। तो इसीलिए मेरे भाई जो है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कोई भी आपके मन में अभी डाउट है तो बता सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि क्लासेस आपकी आज से नहीं, क्लासेस आपकी कल से शुरू होंगी।
एक बच्चा कह रहा है रिकॉर्ड वीडियो कहाँ मिलेगी। देखिए जब हम पढ़ा देंगे आपको इस क्लास को लेकर के, जैसे हम अभी की ही क्लास की बात कर लें, तो 1 से 1.5 घंटे के बाद में ये आपके एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे। और ये आपके एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे तो आप मेरे भाई वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। समझिएगा मेरी बात को लेकर के। तो 1.5 से 2 घंटा प्रोसेस होने में लगता है। प्रोसेसिंग होने के बाद में जो वीडियो आ जाती है, आप उसको जितनी मर्जी चाहे आप उतनी बार उसको देख सकते हैं। प्लेबैक स्पीड जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जब वो क्लास लाइव चलेगी तो जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, आप उतने के रफ्तार में देख पाएंगे। ऐसा तो नहीं मेरे फ्यूचर में जाकर के फ्यूचर देख लें आप हमारा, ठीक है ना। तो इसीलिए जब वीडियो खत्म हो जाती है, जब आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं, तो आप जितनी भी प्लेबैक स्पीड में चाहें आप उतने में मेरे भाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और बताइए मेरे भाई, यहाँ पर और भी कुछ डाउट है तो। एक बच्चा कहता है सर आपने सारी बातें बता ही दी, डाउट के नाम पर कुछ बचा ही नहीं। बहुत बढ़िया। कौन से बुक से पढ़ना है? मैंने कहा ना कि हम आपको शीट दे रहे हैं, और जो हम आपको प्रैक्टिस शीट देंगे, जो हम आपको क्लासरूम शीट देंगे, आपको उसी से पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको लगेगा कि मुझे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, तो यहाँ पर इंतज़ार करिए सीजल वेरियर के हमारे किताब का, आपको उससे क्वेश्चंस लगाने हैं, उससे बाहर और कुछ भी नहीं करना, बस, ठीक है। चलिए, हाँ पीएनजी जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हम डेली पीएनजी नहीं देंगे। चैप्टर के ख़त्म होने के बाद में हम हर एक चैप्टर का क्लास नोट जो है वो अपलोड कर देंगे। वो आपके एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा और आप वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। जो आपके टेस्ट हो गए, जो सभी चीज़ें हो गई, देखिए किस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी, हम थोड़ा आपको वो भी दिखा देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे जो है वो डाउट में रहते हैं, पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों को मेरे भाई हमारे बैचेज़ में जो सुविधाएँ मिल रही हैं, हम एक तरीके से आपको यहाँ पर वही दिखा दे रहे हैं। आप जैसे हमारे एक कोर्स में जाइए, चलिए हम आपको अपना मैथ्स का ही रिकॉर्डेड बैच आपको दिखा देते हैं। और ये रिकॉर्डेड बैच में देखिए कैसे कैसे फॉर्मेट होता है। जो चीज़ें हमारी लाइव चल रही होती हैं वो आपको यहाँ पर आ जाता है, जो बाद में क्लासेस होती हैं वो ऐसे रिकॉर्डेड मिल जाती हैं, और इस तरीके से सारे चैप्टर्स के फोल्डर आपके बने होते हैं। कोई भी चैप्टर जो हम दोस्त आपको पढ़ाते हैं ना, तो उन चैप्टर्स में एक वीडियो का सेक्शन मिलता है और एक पीडीएफ का मिलता है। वीडियो के अंदर में ये सारी क्लासेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, जिनको आराम से आप अपने जो है गति के हिसाब से जो भी क्वालिटी में आप देखना चाहते हैं उस क्वालिटी में, और जिस स्पीड में आप देखना चाहते हैं आप उस स्पीड में उनको देख सकते हैं। अगर हम पीडीएफ में जाएं यहाँ पर, तो पीडीएफ की भी अगर हम बात करेंगे तो एक आपका क्लासरूम शीट हो जाता है, एक आपका क्लास नोट्स हो जाता है, और आपका प्रैक्टिस शीट हो जाता है। पढ़ाने के पहले हम आपको एक क्लासरूम शीट ऐसा देते हैं, ठीक है, जो मेरे भाई बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। और यहाँ पर इस तरीके से सारे सवाल जो होते हैं वो अपडेटेड होते हैं बढ़िया तरीके से, हर एक एग्जाम्स के नाम ऐसे मैंशनड होते हैं। और उसके बाद में जब वो ख़त्म हो जाता है तो हम यहाँ पर जो है वो आपको क्लास नोट्स भी बाद में प्रोवाइड करवा देते हैं। इस तरीके से करके आपको जो है उसके हैंड रिटन मेरे क्लास नोट्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना नोट्स बनाते हैं, और काफ़ी ऐसे होते हैं यहाँ पर कि जो सिर्फ मेरे भाई इसी से अपना काम चला लेते हैं, इसी से शॉर्ट टाइम पर रिविजन अपना कर लेते हैं। तो जितने भी सवाल हैं वो हम आपको बताएंगे, और इस तरीके से उसके सॉल्यूशन आपके दिए गए होंगे। तीसरी बात बच्चे के मन में यहाँ पर ये आता है कि सर हम टेस्ट कैसे दे पाएंगे? क्या आप हमें टेस्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं या टेस्ट ही प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो एकदम जिस तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम में जाएंगे ना, उसी तरीके से यहाँ पर आपको आपका टेस्ट भी देखने को मिलेगा, और पूरा ऐसे काउंटडाउन चल रहा होगा, यहाँ पर एकदम टाइमर चलेगा, और इस तरीके से यहाँ पर करके सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो टेस्ट की भी सुविधा हमने आप लोगों के लिए मेरे भाई यहाँ पर रख रखी है। जब आप टेस्ट को यहाँ सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद में जो है तब यहाँ पर जो है आपका मार्क्स भी आ जाता है। टेलीग्राम ग्रुप भी हमने यहाँ पर रख रखा है, और टेलीग्राम के लिए भी आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ पर जब आप टेलीग्राम ग्रुप पे व्यू का मेरे भाई क्लिक करते हैं तो इस तरीके से करके यहाँ पर जो है आपका डाउट ग्रुप आता है। जैसे यहाँ पर 75,000 लोग जो हैं इस यहाँ पर बैच में हैं, और यहाँ पर अपना वो डाउट एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। हालांकि परेशान मत होइएगा, आपके बैच में इतने ज़्यादा लोगों को हम रखेंगे नहीं। इस बार हमने थोड़ा सिस्टम जो है वो बदल दिया है, और यहाँ पर हमने ये कोशिश की है मेरे भाई कि थोड़ा जो है लिमिटेड संख्या के बैचेस हम बनाएं, ताकि उसमें हर बच्चे का जो है सवाल पूछने का मौका मिले और उसको उत्तर भी मिले यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में अपना देखिए, जैसे बच्चे बड़े प्यार से अपना डाउट भेज रहे हैं, और उसके बाद में उनका सॉल्यूशन भी यहाँ पर जो है बच्चे बना करके दे देते हैं। और देखिए एक ना थम्स अप भी यहाँ पे कर दिया। तो इसी तरीके से देखिए जो बातें हैं वो जेन्युइन बातें मैं पहले दिन ही आपके साथ बोलूँगा, कोई भी फर्जीवाड़े वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी कि मुझे आपको लुभा करके, मुझे आपको जो है किसी भी तरीके से करके अपना जो है कोर्स बेच के निकल जाना, ये काम नहीं होता है। कमिटमेंट के दम पर हमारी बातें होती हैं, और आदित्य रंजन सर को बच्चे इसी वजह से जानते हैं कि जो वो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करते हैं। सिलेक्शन का वादा किया है तो वो पूरा करके दिखाते हैं, बस यही बात है।
ठीक है, तो कल से आपका जो है वो टॉपिक स्टार्ट होगा, कल आपकी पहली क्लास होगी और मेरे भाई जो है पहली क्लास से हम टॉपिक को शुरू करेंगे। आप सीखेंगे, जानेंगे, काफ़ी कुछ जानेंगे, ठीक है ना, यकीन करिए। चलिए, तो कल के शाम के 6:30 बजे आपकी पहली क्लास होने वाली है, उसमें आप लोग मेरे भाई लाइव रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई मुझे लगता है कि सारी बातें हमने बता दी है, शून्य से एकदम फाउंडेशन से आपका जो बैच है वो शुरू करेंगे और टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। बाकी मेरे भाई और भी कोई बात रही तो आप लोग मेरे भाई जो है कल की क्लास में और पूछ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।